अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, देश के हालात बहुत तेज़ी से बद से बदतर हो रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया और समाज में ये साबित करने की कोशिश की कि मुसलमान इस देश के लिए ख़तरा है। फिर धीरे धीरे उनके खिलाफ अलग अलग परसेप्शन बनाकर उन्हें टारगेट किया जाना शुरू किया गया। कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं काउ प्रोटेक्शन के नाम पर, कहीं फोर्स कन्वर्जन के नाम पर मुसलमानों पर अटैक किया जाने लगा। फिर हमने देखा कि दिन के उजाले में बीच सड़कों पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होने लगी और रोड के आसपास 25-50 लोग होते, एक निहत्था बेबस मुसलमान को मारा जाता, मगर हिजड़ों की भीड़ में से एक भी आगे बढ़कर उस मुसलमान की जान नहीं बचाता। फिर धीरे धीरे भीड़ को इस बात के लिए ट्रेन किया गया कि वो खुद कानून हाथ में लेकर और खुद से ही फैसला करें, जुडिशियरी और अदालत को मजाक समझें। लेकिन इसका एक बहुत ही खतरनाक और दूसरा पहलू भी है जिसे बीजेपी और आरएसएस शायद समझ नहीं सकी, और वो ये था कि ये भीड़ तंत्र, ये आग का जो मामला है वो उनके घर तक भी पहुंचेगी। मैं इस वीक के मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि ये भीड़ तंत्र और ये जो मॉब लिंचिंग का जो मामला है ये कितना खतरनाक होता जा रहा है और ये आग अब कहां तक पहुंच चुकी है। इंदौर के मऊ लोकेलिटी में एक मॉब लिंचिंग की घटना होती है। जिसको मारा गया उसका नाम लक्ष्मण सिंह, उम्र 26 साल थी। मारने वाले भी जय श्री राम चिल्ला रहे थे और मरने वाला भी जय श्री राम बोल रहा था। उसे इतना मारा जाता है कि वो हॉस्पिटल में जाने के बाद भी अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। दो दिन पहले मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक बूढ़े आदमी को थप्पड़ों से उसके चेहरे पर मारा जाता है और मारते मारते उसका नाम पूछा जाता है कि बता तेरा नाम मोहम्मद है क्या। इसे मुसलमान समझ करके मारते मारते मार दिया जाता है, जबकि न उसका नाम मोहम्मद था और ना ही वो मोहम्मद अरबी का मानने वाला था। उसका नाम भनवर लाल जैन था, भनवर लाल जैन। मोहम्मद नाम है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मारने वाले भी बीजेपी से जुड़े हुए थे और जो मारा गया है यानी जो मरा है उसकी फैमिली भी बीजेपी से जुड़ी हुई थी। यहाँ एक तो इस मुल्क में मुसलमानों की बुज़दिली गौर करने की है कि उर्दू नाम और मुसलमान नाम होने पर उसके खून की कोई कीमत नहीं होती है, इसीलिए उनके भाइयों के कातिल और ये आतंकवादी आज़ाद घूम रहे होते हैं, बल्कि सड़कों पर दंदना रहे होते हैं और स्टेजेस पर जो है चिल्ला चिल्ली कर रहे होते हैं। न उनके खिलाफ पुलिस एक्शन के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है, न अदालत को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए प्रेशराइज किया जाता है और न हम खुद इंसाफ कायम कर पाते हैं। यहां इस भनवर लाल जैन के केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखें। मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक झूठ क्लेम किया और कहा कि मरने वाले फैमिली से बात हो रही है और हमारी तरफ से जो कोऑपरेशन किया जा रहा है उससे वो सेटिस्फाइड है। मगर भनवर लाल जैन के भाई ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं और परिवार के किसी भी मेंबर से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है। इनफैक्ट अक्यूज को बचाया जा रहा है, यानी भनवर लाल जैन को जिसने मारा था, मुसलमान समझकर जिसने मारा था, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर किसी और अन्य वर्ग का आदमी अगर इस तरह की घटना हो जाती तो ये नेता अधिकारी सब उसके घर पहुंच जाते और आर्थिक सहायता देने पहुंच जाते, लेकिन हमारे घर पर अभी तक कोई भी, ना तो एडीएम कलेक्टर ना कोई नेता हमारे घर पे नहीं आया है। और हमारा पूरा जैन समाज इतना बड़ा है, लेकिन हमारे जैन समाज के विधायक है, सांसद है और राज्यसभा सांसद है, मंत्री है, लेकिन किसी ने भी जैन समाज के आदमी को पीट पीट कर मार डाला, लेकिन उन्होंने किसी ने भी आज दिन तक आवाज उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमारा एक गरीब परिवार है। इसलिए अगर अभी इस जगह अगर कोई करोड़पति होता या राज्य समाज के लोग होते तो ये सब लोग दौड़ दौड़ के उनके घर चले जाते। प्रशासन तक यहाँ एक चीज आप गौर करें कि भीड़ को कानून हाथ में लेने के लिए कैसे तैयार किया गया है और इसका नुकसान क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ ये हमारे लिए सोचने और गौर करने का मकाम है कि क्या किसी मुसलमान का खून इतना सस्ता हो गया है कि ऐसे ही खुलेआम मुसलमानों को मारा जाएगा और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और मुसलमान समझ करके दूसरों को मारा जाएगा और हम ये देखते रहेंगे कि हमारे लिए कितना खतरनाक माहौल बनता जा रहा है और हम ना उसकी कोई तैयारी करेंगे, ना अपने लोगों को ये जो खतरा है उससे अलर्ट करेंगे। सोचने और गौर करने की बात है। आखिर में
राहत इंदौरी के एक शेर के साथ मैं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम को आज ख़त्म करूंगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।